हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से लुसेंट की सीरीज में स्वागत है। आज अपने लोग देखेंगे लास्ट क्लास में जहाँ तक क्वेश्चन देखे थे उनसे आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे अपने लोग। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी। बिहार के कुछ सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कोसी। क्या होगा? कोसी, यानी कि बी। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो इसका सही आंसर होगा बरौनी में। कहाँ पे? बरौनी में। ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में सूची फर्स्ट उद्योगों को सूची सेकंड नगरों, कहने का मतलब सूची 1 में उद्योग दे रखा है और सूची सेकंड में नगरों दे रखा है, से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चुन लेते हैं अपने लोग जो बोल रहा है ये। तो जो बोल रहा है वो करेंगे ही अपने लोग। देखिए, सूची फर्स्ट जो है वो अपने लोग को उद्योग दे रखा है और सूची सेकंड जो है वो नगर दे रखा है। इनका मतलब ये हुआ कि जो उद्योग है, क्या चीज का उत्पादन हुआ है, ठीक है, और वो उत्पादन कहाँ पे होता है। जैसे में कागज एवं लुगदी का उत्पादन जो होता है वो यहाँ पे होता है। कहाँ पे? डालमिया नगर में। सिगरेट का उत्पादन होता है यहाँ पे दिलावपुर में। ठीक है। प्लाईवुड का होता है हाजीपुर में। जूट का होता है पूर्णिया में। तो कहने का मतलब ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो कहाँ मिल रहा है अपने लोग को? आंसर बी मिल रहा है, बी में। तो आंसर क्या होगा? बी। चलते आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखान का। किसका? मखान का। 25 को देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए सब प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। किसके लिए? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो इनका है 16 करोड़ टन। कितना? 16 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में प्राप्ति स्थान से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड प्रयोगों का सही उत्तर नहीं। ठीक है। सूची 1 में क्या दे रखा है अपने लोग को? खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में प्राप्ति स्थान। ये जो खनिज है वो कहाँ पे प्राप्त होता है? अभ्रक का जो होता है उत्पादन यानी प्राप्ति जो होता है वो गया में। स्वर्ण का जो होता है मुंगेर में। डोलोमाइट का जो होता है वो रोहतास में। और पेट्रोलियम का जो होता है वो किशनगंज में। तो ए का सेकंड यहाँ पे पास देखिए इसी में पकड़ा गया। ए का सेकंड बाकी है ही नहीं, तो डायरेक्ट सी मार दीजिए। क्या? डायरेक्ट सी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का सेकंड है। अब भाई ए का सेकंड है तो यहाँ पे कोई तो सेकंड वाला है ही नहीं है में, तो डायरेक्ट ये कर देंगे। अगर सेकंड वाला होता तो पूरे पूरे मिलाते कि ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ऐसे ऐसे करके। पूरा टाइम क्यों बर्बाद करेंगे अपने लोग, है ना। फिर आगे बढ़ते अपने लोग, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय मार्गों बोल रहे हैं देखने ना, तो इसका जो कुल लंबाई होगा वो 1913 किलोमीटर। ए नंबर मारिए फटाफट, ए नंबर मारिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल लंबाई जो है 4595 किलोमीटर। कितना? फिर से बोलिए साथ में बोलिए, 4595 किलोमीटर। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों, सूची सेकंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से संबंधित ये सब दे रखा है, पढ़ लीजिएगा अपना। ठीक है।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षणों और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या देखिए। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 ठो है, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता वो 12 ठो है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ठो है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है 87 यानी 87 टू। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है ए का कितना रहा है, थर्ड। तो ए का थर्ड। देखिए पहले एक ही मिलाइए, ठीक है ना। एक से अगर डबल आ रहा है, जैसे यहाँ थर्ड दे रखा है, बाकी तो 3 नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट आंख मूंद के वो मार दीजिए ए। अरे एक मिल रहा है ना, और एक जैसे में ए का थर्ड है ना, तो ए का थर्ड, बाकी तो ए में थर्ड नहीं है, तो ए में थर्ड नहीं है, कहने का मतलब सही क्या होगा, ए। इसका क्या होगा, ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको टाइम बचत होगा। वैसे में क्या करेंगे आप, इसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ, जब ए का थर्ड है फिर ए का कहीं और थर्ड हो जाए तो उसमें क्या होगा, मिलाना होगा। लेकिन जब हमको ए का थर्ड ही मिला यहाँ पे और बाकी थर्ड है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन में टिक मार देंगे, है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हाजीपुर, बिहार में है जो है ना। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो केला उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र तो सब जानते हैं, और गाना भी ऐसे है ना, हाजीपुर के केलवा मुजफ्फरपुर के लीचीवा, है ना। ऐसा गाना भी है, मुझे नहीं आता तो छोड़ी बात। लेकिन इसका आंसर होगा हाजीपुर। केला के लिए तो यही प्रसिद्ध है, और है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है, तो कौन सी राज्य है, वो तो है ना, हाँ, बिहार। मखाना के लिए इसे मखान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, मनन करते हैं अपने लोग। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है। तो ये बात तो सही है कि नहरों द्वारा सिंचित होता है बिहार में काफी ज्यादा। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नहीं, ये गलत है। ये गंगा नदी जो है बिहार में, वो आपका विस्तृत है 56,980 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किशनगंज और थर्ड के देखते हैं। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, सही बात है, ये यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं। इसका 4, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है। तो फिलहाल ये ओल्डन है, पुराना है। तो अभी जो है वो आपका 4,000, ठीक है ना, 595, या ये दिया रहे या फिर एक ये दिया रहे, दोनों में से जो दिया रहेगा वो आपका ऑप्शन सही रहेगा। ये भी वही बात है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्या, इनका जो 1 हो गया, 2 हो गया, 4th हो गया, तो 1 2 क्या होगा, डी नंबर, ठीक है। डी इसका क्या होगा आंसर, डी नंबर 1 3 4। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, फिर से मनन कर लेते हैं अपने लोग। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगफल लगभग 67%, नहीं इतना नहीं है, ठीक है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। ये तो बेकार सा है, मतलब नहीं है, ठीक है। इतना रोजगार देते तो क्या होता, है ना। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 37 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलकांत वाटर लॉगिस बनी रहती है। ये बात सही है ना। बिहार के
85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर थर्ड और फोर्थ यानी कि डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 35 ककोला जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका नवादा में। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा शहर जो बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। कौन सी? अनुपम झील। तो बस आज के लिए इतना ही।